जय हिंद मित्रों। हिंदी पाठशाला के सरकारी योजना प्रोग्राम में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में सरकार द्वारा स्वदेश स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट योजना लागू की गई। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। तो आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, जिसके कारण कुशल कर्मचारियों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों को कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू की है। क्या है स्वदेश स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट? तो आपको बता दें, यह जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। सभी मंत्रालयों द्वारा, इन चारों मंत्रालयों द्वारा मिलकर लेबर को रोजगार देने के लिए पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश कौशल कार्ड भरना आवश्यक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की शाखा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। क्यों किया जा रहा है यह पहल? तो आपको बता दें कि इसका जो उद्देश्य है वह भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डेटाबेस बनाना है। एकत्रित जानकारी को देश में नियोजन के उपयुक्त अवसरों के लिए कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। कार्ड राज्य सरकारों, उद्योग संघों और नियोक्ताओं सहित प्रमुख हितधारकों के साथ विचार विमर्श के जरिए रोजगार के उपयुक्त अवसरों के साथ लौटने वाले नागरिकों को प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करेगा। इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको देखते हैं। तो आपको बता दें, कोविड-19 के फैलने से हजारों श्रमिक पर ज़बरदस्त आर्थिक प्रभाव पड़ा है। उनके रोजगार छीन गए हैं और खाने को कुछ नहीं है, जिससे हजारों श्रमिकों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं और दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां बंद हो रही हैं। भारत सरकार के वंदे भारत मिशन के माध्यम से देश लौटने वाले हमारे अनेक नागरिक अपने भविष्य के रोजगार के अवसरों को लेकर अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं। लाखों नागरिकों ने देश लौटने का अनुरोध करते हुए विभिन्न भारतीय मिशनों के पंजीकरण किया है और अब तक 57,000 से अधिक लोग देश में वापस आ चुके हैं। वर्तमान जो स्थिति है उसे देखते हैं कि स्वदेश कौशल फार्म को 30 मई 2020 को प्रसारित किया गया था और 3 जून 2020 तक लगभग 7,000 पंजीकरण किए गए हैं। अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों में जहां से नागरिक वापस लौट रहे हैं, उन शीर्ष देश में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब शामिल हैं। कौशल मानचित्रण के अनुसार इन नागरिकों को मुख्य रूप से तेल और गैस निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य, मोटर वाहन और विमानन जैसे क्षेत्रों में नियोजित किया गया था। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जिन राज्यों ने सबसे ज़्यादा श्रमिकों के लौटने की जानकारी दी है वे हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे भारत सरकार द्वारा यह कोविड-19 महामारी में हमारे मजदूर भाइयों जिसका रोजगार छीन गया है, उनके संबंध में भारत सरकार उनकी मजबूरियों को देखते हुए अपना स्वदेश स्किल वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट योजना में या उसके अंतर्गत इन्होंने वंदे भारत मिशन के तहत हमारे जितने मजदूर भाई लौटे हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे कि उन्हें आने वाले किसी भी कंपनी में रोज़गार आसानी से मिल सके और उनका जो उनके अंदर छिपी स्किल है उसका डेटा तैयार किया जा सके, जिससे कि विभिन्न कंपनियों द्वारा जब हमारे यहाँ मज़दूरों की मांग होंगी विभिन्न क्षेत्रों के लिए,
तब हमारे सरकार द्वारा उसी डेटाबेस के आधार पर उनको भेजा जा सकेगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार हमारी भारत सरकार हमारे मजदूर भाइयों को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर योजना बनाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो रही है। धन्यवाद मित्रों। अगर आप लोगों को हमारा यह सरकारी योजना प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि सरकार की आने वाली सभी सरकारी योजना आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।